हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट को जानने से पहले हम लोग कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं कि वो क्या करती है। जिस प्रकार हम लोग का जन्म होता है, हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं और अंततः हमारी मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी जन्म होता है जब वो इनकॉर्पोरेट होता है, जब उसका रजिस्ट्रेशन होता है या फिर जब वो अपना काम स्टार्ट कर देता है और अपना वो काम करता है और अंततः वो कभी ना कभी उसकी समाप्ति भी हो जाती है या फिर बहुत सारे कंडीशन में वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से मर्ज भी हो जाता है। जिस प्रकार हम वैक्यूम में नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी एक्टिविटी वैक्यूम में नहीं कर सकती है। जिस प्रकार हमारे लिए एक एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हमारे लिए अगर एनवायरनमेंट की बात की जाए तो हमारे आसपास दिखने वाले जो भी चीज़ हैं वो एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं, जिस तरह जल, जंगल, ज़मीन, लोग। उसी प्रकार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो कंपटीटर होंगे और फिर न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ होंगी और इसी प्रकार एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेल्फ मेंटेनिंग ओपन सिस्टम भी कहा जाता है। और ये सेल्फ मेंटेनिंग ओपन सिस्टम को बनाए रखने के लिए वो उसका सर्वाइवल के लिए कुछ क्रियाएं करनी होती है जो साइक्लिक नेचर की होती हैं। वो क्रियाएं हैं इनपुट, ड्राइंग इनपुट, अर्थात कि जो भी रॉ मटेरियल है या इनपुट्स है उसके लिए रूपरेखा तैयार करना कि वो कहाँ से आएंगे। फिर जब इनपुट मिल जाते हैं तो उसका जो इंटरनल प्रोसेस करके उसका उसके रूप में परिवर्तन करके कर्म किया जाता है। और तीसरा स्टेप आता है कि जो भी आउटकम आया उस इंटरनल चेंज में उसको हम लोग एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ड्राइंग इनपुट्स की, तो जैसे मैन, मटेरियल, मशीन, एनर्जी, ये जो भी हमारे इनपुट्स हैं, जो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को के लिए ये एज एन इनपुट है, ये लोग, ये सब चीज़ें, उसी प्रकार चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो, सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनपुट बहुत आवश्यक होती हैं। और अगर मैं बात करूँ सेकेंड पॉइंट, इंटरनली प्रोसेसिंग इनपुट की मैं बात करूं अगर सेकंड पॉइंट की, तो जो भी इनपुट मिले थे लाइक मटेरियल, एनर्जी, इंफॉर्मेशन, इन सब का इंटरनली इनको प्रोसेस करके दूसरे फॉर्म ऑफ मटेरियल, एनर्जी या इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना होता है। इस कन्वर्जन में बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लाइक हैवी मशीनरी का, कंप्यूटर का, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का। इस प्रकार वो नए उनको नया कायाकल्प दिया जाता है। फिर इंटरनली प्रोसेसिंग के बाद एक आउटपुट तैयार हो जाता है। उस आउटपुट को तीसरे चरण में एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। तो एनवायरनमेंट में रिलीज बहुत सारे प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कोई अगर टेंजिबल गुड्स बना रहा है तो उसे लाइक कार, वो अपने एनवायरनमेंट में कार को इंट्रोड्यूस करेगा। कोई इंटेंजिबल लाइक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लाइक मैकेनिक सर्विस और मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ करेगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों करते हैं तो दोनों वो रिलीज़ करेंगे। इन सब के बावजूद यहाँ सिर्फ हम पॉजिटिव ही बोल रहे हैं कि हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो इन्वायरमेंट होंगे उसमें वो सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें लाइक अपना वो फाइनल आउटपुट लाइक कार, सर्विसेज लाइक मेडिकल सर्विसेज या फिर दोनों प्रोवाइड करवा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इन सब के बावजूद कुछ कुछ जो खराबियाँ भी हैं वो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को देती है, लाइक पॉल्यूशन, गंदा पानी, वेस्ट पेपर, स्मोक वगैरह।
तो अब मैं बताता हूँ कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये तीनों प्रोसेस क्यों आवश्यक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सपोज कीजिए कि वो एक कार मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो वो कार मैन्युफैक्चर की और उस प्रोड्यूस्ड कार को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दी, और मान लीजिए कि मैं वो कार खरीद रहा हूँ। तो मैं कार खरीद रहा हूँ, इसका मतलब वो कार क्या है, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल आउटपुट है, ठीक है। तो फाइनल आउटपुट को मैंने खरीदा और मैंने उसके बदले में क्या दिया, कुछ पैसे दिए होंगे। तो अब वो पैसे उस फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो जाएगा, फिर से वो इनपुट हो जाएगा। फिर से वो उससे वो रॉ मटेरियल परचेज करेगी, लेबर परचेज करेगी, और फिर वो सेकंड स्टेप उसको इंटरनली प्रोसेस करके फिर थर्ड स्टेप में क्या करेगी, वो फिर से वो फाइनल आउटपुट इन्वायरमेंट में रिलीज करेगी। तो इस इन सब के दौरान हमने क्या देखा कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कंज्यूमर को बिजनेस एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कंज्यूमर। हम लोग आगे के क्लासेस में फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि एक कंज्यूमर जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। तो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो कंज्यूमर को मद्देनज़र रखते हुए कर रही है। सपोज कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है इन्वायरमेंट को, तो क्या वो बहुत ज़्यादा दिनों तक टिक पाएगा? नहीं। तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये मोटिव रहता है कि वो ऐसा गुड्स को प्रोड्यूस करे, ऐसे सर्विसेज को प्रोवाइड करवाए जिसकी डिमांड इन्वायरमेंट में है। आई होप आप लोगों को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ बेसिक्स पता चल गया होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बताऊंगा। धन्यवाद।